नमस्ते साथियों। आपने इतिहास में कई धर्मों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज जिस धर्म के बारे में आप पढ़ने वाले हैं वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। एक ऐसा धर्म जहां अहिंसा सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि सांस लेने जितनी जरूरी मानी जाती है। जहां साधु चलने से पहले जमीन बुहारते हैं ताकि एक भी छोटा जीव मर न जाए। जहां सत्य, संयम और आत्मनियंत्रण इतने मजबूत हैं कि राजा भी इनके सामने झुक जाते थे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की। एक ऐसा दर्शन जिसने भारत के इतिहास और समाज दोनों को बदल कर रख दिया। इस वीडियो में आपके एग्जाम रिलेटेड सभी फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए इस कठिन टॉपिक को ब्रेन बॉट भाई से पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है। तीर्थंकर जैन धर्म के ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्होंने खुद मोक्ष प्राप्त किया और फिर दूसरों को भी मोक्ष का रास्ता बताया। ये कोई देवता नहीं होते, बल्कि महान मानव होते हैं जिनकी तपस्या, चरित्र और ज्ञान सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर होता है। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इनमें से पहले थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, और अंतिम थे भगवान महावीर। तीर्थंकर का काम होता है धर्म तीर्थ स्थापित करना, यानी ऐसा मार्ग बनाना जिससे आम इंसान भी मोक्ष की दिशा में चल सके। इन तीर्थंकरों की शिक्षा 3 बातों पर आधारित होती है: अहिंसा, सत्य और संयम। जैन धर्म की पूरी नींव इन्हीं 24 तीर्थंकरों पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं भगवान महावीर के जीवन की, जो जैन धर्म के 24वें और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली, बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली की प्रजा आनंद में डूब गई है क्योंकि अहिंसा के महान दूत का जन्म हो चुका है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो लिच्छवी गणराज्य के एक क्षत्रिय प्रमुख थे, और माता का नाम त्रिशला था, जिन्हें जैन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। जन्म के समय उनका नाम रखा गया था वर्धमान। बचपन से ही उनमें अत्यंत साहस और संयम देखा जाता था। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तभी एक बार उन्होंने एक उग्र जीव को अपने साहस से शांत किया था। इसी कारण वर्धमान नाम और भी प्रसिद्ध हुआ। उनमें साहस, त्याग और सच की खोज जैसे गुण बहुत कम उम्र से दिखाई देते थे। धीरे धीरे उनके अंदर एक सवाल गहराता गया: जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? महावीर का विवाह यशोदा नाम की कन्या से हुआ था। उनकी एक पुत्री भी थी, अनोझा या प्रियदर्शनी। लेकिन राजकुमार होते हुए भी महावीर का मन धीरे धीरे वैराग्य की ओर झुकता गया। माता पिता की मृत्यु के बाद उनका संन्यास लेने का निर्णय और मजबूत हो गया। 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने राजमहल, वैभव और सुविधा सब कुछ छोड़ देने का निर्णय लिया। यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। इसके बाद महावीर ने पूरे 12 साल तक कठोर तपस्या की। कभी जंगलों में अकेले रहे, कभी कई कई दिनों तक भोजन नहीं किया, कभी महीनों तक मौन रहे, और हर परिस्थिति में अहिंसा का पालन किया, चाहे कीड़े हों, पशु हों या मनुष्य। महावीर ने शुरुआती 2 वर्ष 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की परंपरा के साधुओं के साथ बिताए। 32 से 42 वर्ष, 10 वर्ष तक वे आजीवक संप्रदाय के नेता घोषाला मक्करीपुत्र के साथ रहे। दोनों साथ साथ कठिन तपस्याएं करते रहे, लेकिन बाद में उनके विचार अलग हो गए। इन 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद महावीर ने 42 वर्ष की आयु में सल, शाल वृक्ष के नीचे बैठकर केवल ज्ञान प्राप्त किया, यानी पूर्ण और शुद्ध ज्ञान। जृंभिका ग्राम बिहार के जमुई जिले में स्थित एक प्राचीन स्थान है, जहां भगवान महावीर को आरजूकोला नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान, सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे महावीर और जिन कहलाए। अब वे सिर्फ साधक नहीं रहे, बल्कि जगत गुरु बन गए। इसके बाद महावीर ने अपने उपदेशों से पूरी समाज व्यवस्था को बदल दिया। अब वीडियो के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं, यानी जैन संघ की स्थापना। संघ का मतलब होता है धार्मिक समुदाय या संगठन। जैन धर्म में संघ वो समूह है जो महावीर की शिक्षाओं को आगे बढ़ाता है। जैन धर्म में संघ की व्यवस्था महावीर द्वारा दी गई थी। उन्होंने एक संगठित व्यवस्था बनाई जिसे कहा गया चतुर्विध संघ। चतुर्विध संघ समझने से पहले आपको महाव्रत और अणुव्रत को समझना होगा।
जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आइए विस्तार से समझाता हूं। पहला है अहिंसा, सबसे बड़ा व्रत। अहिंसा जैन धर्म की नींव है। यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को न मारना ही नहीं है, बल्कि न किसी जीव को चोट पहुंचाना, न किसी को बुरा कहना, न किसी को बुरा सोचने तक भी जैन धर्म की अहिंसा में शामिल है। इसलिए हम साधु चलते समय जमीन बुहारते हैं ताकि एक कीड़ा भी न मरे। दूसरा व्रत है सत्य। सत्य का मतलब है जो देखा वही कहना। जैन मत में झूठ बोलना ही नहीं, बल्कि किसी को धोखा देना भी हिंसा माना जाता है, क्योंकि झूठ दूसरे के मन में भ्रम पैदा करता है, जिसे मानसिक हिंसा कहा गया है। तीसरा है अस्तेय, चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ है जो अपनी इच्छा से न दिया जाए उसे लेना भी चोरी है। ये केवल भौतिक वस्तुओं पर ही नहीं, बल्कि विचार, समय, सुविधा, किसी भी चीज पर लागू होता है। जैन ग्रंथों में लिखा है अनिच्छता दानम अस्तेयम फान, यानी बिना अनुमति ली गई वस्तु चोरी है। चौथा है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम संयम नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण। साधु साध्वियां पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गृहस्थों के लिए इसे संयमित रूप में अपनाने का नियम है। महावीर ने प्रथम बार ब्रह्मचर्य को 5 महाव्रतों में जोड़ा। पार्श्वनाथ के समय यह व्रत अलग रूप में था। आखिरी है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति, वस्तुओं और इच्छाओं से जितना हो सके मुक्त रहना। जितनी ज्यादा वस्तुएं होंगी उतना ही मन उन पर निर्भर होगा और उसी से बंधन पैदा होता है। जैन सिद्धांत कहता है कम से कम चाहिए, और वही मोक्ष का मार्ग साफ करता है। जैन धर्म में जहां साधु साध्वियों के लिए 5 महाव्रत होते हैं, वहीं आम गृहस्थों यानी हम जैसे सामान्य लोगों के लिए हल्के, सरल और व्यवहारिक व्रत बनाए गए हैं। इन्हें कहा जाता है अणुव्रत। अणुव्रत का मतलब है छोटे व्रत। ये वही 5 व्रत हैं जो महावीर ने बताए थे, लेकिन साधु साध्वियों के लिए ये व्रत बहुत कठोर रूप में होते हैं, जबकि गृहस्थों के लिए इन्हें नरम, सरल और रोजमर्रा की जिंदगी के मुताबिक बनाया गया है। आप लोग महाव्रत और अनुव्रत में अंतर याद रखना, पेपर में काम आएगा। आइए संघ के चारों अंगों को समझते हैं। पहले आते हैं साधु यानी मंक्स। यह वे पुरुष हैं जिन्होंने पूरी तरह महाव्रत अपना लिए है, बिना संपत्ति, बिना लालच, बिना हिंसा के जीवन। दूसरे हैं साध्वी यानी नन्स। वे महिलाएं जो तपस्या, संयम और महाव्रत के साथ जीवन बिताती हैं। यह संघ का दूसरा बड़ा आधार है। तीसरे हैं श्रावक यानी मेल फॉलोअर्स। ये सामान्य गृहस्थ जीवन बिताने वाले पुरुष हैं। ये 5 अणुव्रत और दान धर्म के नियमों का पालन करते हैं। आखिरी में आती हैं श्राविका यानी फीमेल फॉलोअर्स। वे महिलाएं जो नियमित पूजा, संयम और दान का पालन करती हैं। चारों मिलकर चतुर्विध संघ बनाते हैं। महावीर ने इसी के आधार पर जैन धर्म को संगठित किया। आइए अब हम जैन धर्म के दर्शन और सिद्धांतों को भी समझ लेते हैं। जैन धर्म की पूरी साधना 3 मूल सिद्धांतों पर टिकी हुई है, जिन्हें कहा जाता है त्रिरत्न या 3 रत्न। ये 3 रत्न वो आधार हैं जिन पर मोक्ष का पूरा मार्ग खड़ा है। अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति पानी है तो उसे इन्हीं 3 रत्नों का पालन करना होगा। चलिए अब इन्हें भी एक एक करके समझा देता हूं। पहला है सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ। इसे त्रिरत्न का पहला और सबसे बुनियादी आधार कहा गया है। सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य को सही रूप में देखना और समझना, यानी धर्म, आत्मा, कर्म और मोक्ष पर सही विश्वास रखना। जैन धर्म कहता है जब तक आपका दृष्टिकोण सही नहीं होगा, आपकी साधना शुरू ही नहीं हो सकती। दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज। सम्यक ज्ञान का मतलब है जैसा सत्य है वैसा ज्ञान प्राप्त करना। इसमें आत्मा, कर्म, 6 द्रव्य, 7 तत्व, जीव अजीव जैसे सिद्धांतों का सही ज्ञान शामिल है। सम्यक ज्ञान 5 दोषों से मुक्त होना चाहिए: संशय, मिथ्या, विपर्यय, अनध्यवसाय और स्मृति भ्रम। तीसरा है सम्यक चरित्र यानी सही आचरण वही करना जो नैतिक रूप से सही हो। जैन धर्म में इसका मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे व्रतों का पालन करना। यही त्रिरत्न जैन दर्शन की आत्मा है। आइए अब जैन धर्म के मुख्य दर्शन सिद्धांत
अनेकांतवाद को भी समझते हैं, जिसका अर्थ है सत्य के अनेक रूप। अनेकांतवाद जैन धर्म का सबसे अनोखा और गहरा सिद्धांत है। इसका अर्थ है एक ही वस्तु या एक ही सत्य को कई अलग अलग दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। यानी सत्य एक पक्षीय नहीं है, उसके कई पहलू होते हैं। जैन धर्म में इसको एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझाया जाता है। वो है अंधे लोगों और हाथी की कहानी। किसी ने हाथी के पैर को छुआ तो उसे यह लगा यह तो खंभा है, किसी ने कान छुआ तो पंखा लगा, किसी ने सूंड पकड़ी तो रस्सी लगी। हर एक की बात अधूरी है, सभी मिलकर ही पूरा सत्य बनता है। यही है अनेकांतवाद। जो चीज मुझे एक रूप में दिख रही है वो किसी और को दूसरे रूप में दिख सकती है, और दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही हो सकते हैं। यह सिद्धांत यह एक पक्षवाद यानी डॉगमेटिज्म का विरोध करता है। यह सिद्धांत तर्कशास्त्र में जैन योगदान का सबसे बड़ा आधार है। अब बात करते हैं स्यादवाद की, जो अनेकांतवाद का व्यावहारिक रूप है। स्यादवाद यानी सत्य हमेशा शर्तों पर निर्भर करता है। स्याद शब्द का मतलब है शायद, या किसी दृष्टि से, या किसी परिस्थिति में। कोई भी कथन बिल्कुल 100% अंतिम रूप से न सही होता है न गलत। वो परिस्थिति, समय, स्थान और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जैन दर्शन कहता है कि हर कथन को 7 प्रकार से देखा जा सकता है। इसे कहते हैं सप्तभंगी न्याय, 7fold प्रेडिकेशन। यह है स्यात् अस्ति यानी किसी दृष्टि से यह है, स्यात् नास्ति यानी किसी दृष्टि से यह नहीं है, स्यात् अस्ति नास्ति यानी किसी दृष्टि से है और नहीं भी है, स्यात् अवक्तव्य यानी किसी दृष्टि से अनिर्वचनीय है, स्यात् अस्ति अवक्तव्य यानी किसी दृष्टि से है और अनिर्वचनीय है, स्यात् नास्ति अवक्तव्य यानी किसी दृष्टि से नहीं है और अनिर्वचनीय है, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य यानी किसी दृष्टि से है, नहीं है और अनिर्वचनीय है। स्यादवाद शर्त आधारित सत्य की अवधारणा है। इसे रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ भी कहा जाता है। कुछ लोग कंफ्यूज न हो जाएं, तो आपको मैं अनेकांतवाद और स्यादवाद में अंतर बताता हूं। अनेकांतवाद यानी सत्य के कई पहलू होते हैं। स्यादवाद यानी हर सत्य परिस्थिति पर निर्भर करता है, या कह लो 7 तरीकों से बोला जा सकता है। और इसी सिद्धांत के कारण जैन दर्शन को दुनिया के सबसे तार्किक और सहिष्णु दर्शन में गिना जाता है। अब मैं आपको जैन धर्म के सबसे पवित्र, महत्वपूर्ण और सबसे अनुशासन वाले पर्व के बारे में बताता हूं। जैसे हिंदुओं में दिवाली, मुसलमानों में ईद और सिखों में गुरु पर्व होता है, वैसे ही जैनों में सबसे बड़ा पर्व है पर्युषण। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं, हम क्या पता आपके पेपर में पूछ लें। पर्युषण शब्द का अर्थ है अपने भीतर बस जाना या स्वयं के अंदर प्रवेश करना। ये ऐसा पर्व है जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों पर विचार करता है, अपने मन को शांत करता है और आत्मा की शुद्धि की ओर कदम बढ़ाता है। जैन धर्म में 2 मुख्य संप्रदाय हैं और दोनों में पर्युषण की अवधि अलग होती है। श्वेतांबर के लिए यह 8 दिन का होता है, इसे कहते हैं पर्युषण पर्व, या अष्टान्हिका दिगंबर के लिए यह 10 दिन का होता है, इसे कहते हैं दशलक्षण पर्व। पर्युषण के मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, तपस्या और व्रत, क्रोध, लोभ, अहंकार को कम करना, क्षमा मांगना और देना, स्व अवलोकन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। पर्युषण के दौरान प्रमुख नियम और आचार पहला है उपवास। कुछ लोग 1 दिन, 3 दिन या पूरे 8 से 10 दिन तक भी उपवास रखते हैं। दूसरा है प्रतिक्रमण। इसमें दिन भर में हुई गलतियों का मन से और शब्दों से स्वीकार करते हैं। यह पर्युषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा है पाठ, ध्यान और स्वाध्याय। इसमें आगम, कल्पसूत्र और अनुशासन ग्रंथ पढ़े जाते हैं। फिर है विनय और क्षमा। इसमें हर व्यक्ति अपने गलत व्यवहार के लिए दूसरों से क्षमा मांगता है। पर्युषण का अंतिम दिन क्षमावाणी या अक्षमापना। श्वेतांबर समुदाय में अंतिम दिन को संवत्सरी कहते हैं। इस दिन हर व्यक्ति कहता है मिच्छामि दुक्कड़म, अर्थ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मिच्छामि दुक्कड़म, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। दिगंबरों में अंतिम दिन को कहा जाता है क्षमा धर्म, दशलक्षण धर्म, 10 धर्मास। ये दिगंबरों के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 दिन यानी 10 धर्म।
यह वह समय है जब आदमी खुद को, अपनी गलतियों को और अपने व्यवहार को साफ साफ देखता है। इस पर्व का मूल संदेश एक ही है, क्षमा, संयम और आत्मशुद्धि। और याद रखें, छामी दुक्कड़म, यही पर्युषण का असली संदेश है। आइए अब जैन धर्म कैसे दो गुटों, दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया, ये समझाता हूं। यहां से वीडियो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में दिगंबर और श्वेतांबर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। महावीर के निर्वाण के लगभग 200 वर्ष बाद गंगा घाटी में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल ने जैन समुदाय के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। संसाधन कम थे, साधु साध्वियों का जीवन कठिन हो गया और ग्रंथों के संरक्षण का खतरा बढ़ गया। साथियों, मैं हूं जैन आचार्य भद्रबाहु। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने शिष्यों के साथ दक्षिण की ओर कर्नाटक जाऊंगा। अब गंगा घाटी में रहना कठिन हो गया है, अब इसलिए मेरे साथ मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भी जाएंगे। कई साधु साध्वियां भी इस दल के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गईं, लेकिन सभी साधु दक्षिण नहीं गए। आचार्य स्तुलभद्र पाटलिपुत्र में ही रुक गए और वहां बचे हुए जैन ग्रंथों को संरक्षित करने में लग गए। उन्होंने जैनागमों का लेखन और संकलन करवाया ताकि ज्ञान भविष्य में न खो जाए। समय बीतने के साथ दक्षिण गए साधुओं की जीवन शैली कठोर तपस्या से भरी रही। नग्न साधना, अत्यंत कठोर नियम और सरल जीवन। वहीं उत्तर में रहने वाले साधु साध्वियां सफेद वस्त्र पहनते थे और अपेक्षाकृत अलग शैली से धर्म का पालन करते रहे। जब दोनों दल कई वर्षों बाद वापस मिले तो उनकी प्रथाएं और नियम अलग अलग हो चुके थे। इसी अंतर से जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में बंट गया, दिगंबर यानी नग्न साधना वाले और श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही महावीर के उपदेशों को मानते हैं, लेकिन कई मामलों में इनके विचार अलग हैं। जैसे वस्त्र, दिगंबर साधु हमेशा नग्न रहते हैं। उनका मानना है कि पूर्ण त्याग तभी है जब मनुष्य सारे परिग्रहों, यहां तक कि वस्त्रों को भी छोड़ दे। जबकि श्वेतांबर साधु 3 सफेद वस्त्र पहनते हैं। उनका तर्क है कि वस्त्र भी अहिंसा और सादगी का प्रतीक हो सकते हैं, इन्हें पहनना परिग्रह नहीं। इन दोनों की महावीर की प्रतिमा में भेद है। जैसे दिगंबर प्रतिमाएं निर्वस्त्र, अत्यंत शांत मुद्रा, बिना किसी आभूषण के होती है। इसके विपरीत श्वेतांबर प्रतिमाएं कभी-कभी वस्त्रों और अलंकरण के संकेत दिखा देती हैं। दिगंबर मानते हैं कि स्त्रियां जन्म में केवली नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संयम के लिए शरीर नियंत्रण आवश्यक है। केवली जैन धर्म में उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञता प्राप्त हो गया हो। श्वेतांबर मानते हैं कि पुरुष स्त्री दोनों के लिए केवली बनना संभव है। दिगंबर साधु भोजन के दौरान कभी बर्तन का उपयोग नहीं करते, वे हाथों में लिया भोजन ही ग्रहण करते हैं। श्वेतांबर साधु पात्र का उपयोग कर सकते हैं। दिगंबर कहते हैं कि मूल आगम लुप्त हो चुके हैं और वर्तमान उपलब्ध आगम पूर्णतः प्रामाणिक नहीं है। श्वेतांबर मानते हैं कि उनके संकलित आगम मूल परंपरा की निरंतरता है। दिगंबर साधु अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। पैदल चलना, सीमित भोजन, दीर्घकालीन मौन, वर्षा काल में कठोर नियम उनके जीवन का हिस्सा है। श्वेतांबर साधुओं की दिनचर्या भी अनुशासित होती है, लेकिन दिगंबरों जितनी कठोर नहीं मानी जाती। दिगंबर विचारधारा ज्यादातर भारत, दक्षिण भारत, कर्नाटक में अधिक प्रभाव है। श्वेतांबर विचारधारा गुजरात, राजस्थान, उत्तर भारत में अधिक प्रसार। आइए अब आपको अगला महत्वपूर्ण टॉपिक समझाता हूं, यानी कि जैन काउंसिल्स। कौन सी काउंसिल किसने और कब करवाई, सब याद करवा देंगे। साथियों, मैं आचार्य स्थूलभद्र हूं। मैं पहली जैन परिषद का नेतृत्व कर रहा हूं। यह जैन परिषद महावीर निर्वाण के लगभग 160 साल बाद 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हो रही है। महावीर निर्वाण के बाद जैन साधुओं में मतभेद बढ़ने लगे थे। कुछ लोग महावीर की शिक्षाओं को अलग तरह से समझा रहे थे, इसलिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी परिषद बुलाई गई थी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य जैन आगमों को इकट्ठा करना, अलग अलग मतों को एक रूप देना, शास्त्रों का संकलन करना था। यहीं पर पहली बार जैन ग्रंथों के 12 अंगों का बड़ा संकलन तैयार हुआ था।
दूसरी जैन परिषद वल्भी में लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी में हुई थी। इसका नेतृत्व आचार्य देवर्धिगणी क्षमाश्रमण ने किया था। यह श्वेतांबर समूह द्वारा आयोजित थी। यह सबसे महत्वपूर्ण जैन परिषद मानी जाती है क्योंकि यहां पहली बार सभी जैन आगमों को लिखित रूप दिया गया। हजारों साल से जो ग्रंथ केवल मौखिक रूप से चलते थे, यहां वो स्थायी रूप से पुस्तकों के रूप में दर्ज होकर सुरक्षित हो गए। इस परिषद में श्वेतांबर परंपरा के 45 आगमों को अंतिम रूप दिया गया था। चलिए अब वीडियो के आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जैन साहित्य। अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हों तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। जैन साहित्य 2 परंपराओं में मिलता है। ए, श्वेतांबर परंपरा का साहित्य, बी, दिगंबर परंपरा का साहित्य। दोनों की पुस्तकें, भाषा और संग्रहण की विधि अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही, धर्म, तप, ज्ञान और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन। जैन साहित्य की शुरुआत होती है आगमों से। आगम वे ग्रंथ हैं जिनमें महावीर की शिक्षाएं, उनके उपदेश और उनके शिष्यों की स्मृतियां संग्रहित की गई थीं। यह ग्रंथ श्रुत ज्ञान पर आधारित माने जाते हैं। महावीर के बाद इन्हें गणधरों ने संग्रहित किया। श्वेतांबर संप्रदाय 45 आगम मानता है। दिलचस्प बात यह है कि दिगंबर इन्हें लुप्त मानते हैं और कहते हैं कि मूल आगम अब उपलब्ध नहीं। प्रमुख आगम जैसे भगवती सूत्र का नाम आपने सुन होगा, ऐसे ही उत्तराध्ययन सूत्र जिसमें महावीर के अंतिम उपदेश हैं, तत्व सूत्र जिसमें जैन दर्शन के मूल सिद्धांत, जीव, अजीव, कर्म, बंध, मोक्ष आदि पर चर्चा है। कुछ अनेकांतवाद और स्यादवाद से जुड़े ग्रंथ भी है, जैसे अनेकाप्ट इत्यादि। आगमों का विभाजन अंग, उपांग, छेद सूत्र, कल्प सूत्र, नंदी सूत्र में किया गया है। दिगंबर परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ। दिगंबर मानते हैं कि मूल आगम सुरक्षित नहीं रहे, इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ रचे। प्रमुख दिगंबर ग्रंथ जैसे कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथ, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, यह जैन दर्शन के सबसे प्रामाणिक और दार्शनिक ग्रंथ माने जाते हैं। हेमचंद्र द्वारा रचित 63 महान व्यक्तियों, तीर्थंकरों सहित की जीवनी, जिसका नाम है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र। आदि पुराण जो ऋषभदेव और भरत बहुबली की कथा पर आधारित है। दिगंबर साहित्य का मुख्य आधार हरिवंश पुराण, जिसमें जैन परंपरा में कृष्ण की कथा है। कल्काचार्य कथा जो कल्काचार्य की यात्रा और धर्म प्रचार कथा है। शिलादित्य कर्म जिसमें अतीत के राजाओं की कथाएं और धर्म पालन पर चर्चा है। अंग विजय जैन आगमों की संरचना और अध्ययन विधि पर एक महत्वपूर्ण रचना। अब समझिए जैन साहित्य की भाषाएं। जैन साहित्य कई भाषाओं में लिखा गया। अर्धमागधी जो महावीर की भाषा थी, प्राकृत, संस्कृत, अवधी, अभ्रंश। बाद में कई ग्रंथ राजस्थानी, गुजराती और कन्नड़ में भी लिखे गए। जैन साहित्य सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह अहिंसा, तर्क, अनुशासन और संतुलित दृष्टिकोण की एक अनोखी परंपरा है। साथियों, आपने आज जैन धर्म की गहराई, उसकी करुणा, उसके दर्शन और उसके अद्भुत साहित्य सब कुछ जाना। अगर वीडियो देखते देखते आप यहां तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए कि आपने ज्ञान के एक पूर्ण चरण को पूरा कर लिया है। अब आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी है, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़िए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका साधु मित्र आपसे विदा लेता हूं। मंगल हो, कल्याण हो और आपकी आत्मा सदा शांत रहे। मैं फिर मिलूंगा अगले ज्ञान यात्रा में। धन्यवाद। मिच्छामि दुक्कडम।